आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 10 सितंबर को विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज से रहेंगे कर्नाटक और केरल के दौरे पर। सरकार ने दिए सरोगेट विज्ञापनों पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश। न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने कहा कि सस्ता, सुलभ, सुगम और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है न्यायपालिका। और एशिया कप में हांगकांग को 40 रन से हराकर भारत ने किया सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को गुजरात की साइंस सिटी अहमदाबाद में विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सभी राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और 100 से अधिक स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 2 दिन के इस सम्मेलन में हिस्सा लेने की संभावना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस बार का विज्ञान सम्मेलन कुछ अलग प्रारूप में होगा, जिसमें जीवन सुगम बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी और उसके अनुकूलतम इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज से कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वे यहां विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के वेब पोर्टल ई आवास का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीएपीएफ के कर्मचारियों के लिए आवास संतुष्टि अनुपात को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में से है। मंत्रालय ने कहा कि आवंटन की संशोधित नीति लागू करने और आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वेब पोर्टल सीएपीएफ ई आवास विकसित किया गया है। ये वेब पोर्टल सीएपीएफ और असम राइफल्स के पात्र क्रमिकों को आवासों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवंटन में मदद करेगा। उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सरोगेट विज्ञापनों पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विज्ञापनदाता संघों को भी चेतावनी दी है कि दिशा निर्देश का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसी किसी भी वस्तु अथवा सेवा के लिए सरोगेट विज्ञापन न दिए जाए जिनके विज्ञापन कानूनी रूप से निषिद्ध है। विभाग की जानकारी में आया है कि संगीत, सीडी, क्लब सोडा और पैकेज्ड पेयजल की आड़ में कई मादक पेय पदार्थों और सौंफ तथा इलायची की विज्ञापनों की आड़ में तंबाकू और गुटखे का विज्ञापन किया जा रहा था। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता आज कार्यभार ग्रहण करेंगी। समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक और आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी कल सेवानिवृत्त हो गए। 1989 बैच की अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने 32 वर्ष से अधिक के अपने कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर काम किया है। समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक नियुक्त किए जाने से पहले वे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में महानिदेशक पद पर कार्यरत थी। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने इससे पहले आकाशवाणी समाचार में अपर महानिदेशक के पद पर काम करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की पहल भी की थी। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में भोपाल में 15, इंदौर में 8, सीहोर में 5, जबलपुर में 3, हरदा, नर्मदापुरम, सागर और विदिशा में 2-2 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 398 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 34,920 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,86,67,886 डोज लगाई जा चुकी है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने कहा है कि सस्ता, सुलभ, सुगम और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका संकल्पित है। न्यायमूर्ति रवि मलिमठ कल सागर जिले के गढ़ाकोटा में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन न्यायालय भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। न्यायमूर्ति मलिमठ ने कहा कि सभी को न्याय मिल सके, इसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए न्यायाधीशों की कमी और न्यायालयों में स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है। इस अवसर पर पोर्टफोलियो न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने कहा कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अधिवक्ताओं का सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ता यदि पूरे समन्वय के साथ कार्य करें और अनावश्यक पेशी न बढ़ाएं और पक्षकारों के साथ पूरा तालमेल बनाकर काम करें तो प्रकरणों का निराकरण शीघ्र और गति से किया जा सकेगा। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि अब मध्यप्रदेश में न्यायालय भवन के साथ न्यायाधीशों की आवास भी बनाए जाएंगे। इसके लिए शीघ्र ही शासन के द्वारा आदेश जारी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित ग्राम हिनोतिया और गुजरखेड़ा के दौरे के बाद कहा कि जिनके मकान बाढ़ से टूट गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे आवास निर्माण कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान के लिए सहायता के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि से भी भरपाई की जाएगी। साथ ही गाय, भैंस, बकरी आदि मवेशियों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर को तत्काल व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए। ग्वालियर में आयोजित अखिल भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संगोष्ठी में इस साल गेहूं की 24 नई किस्मों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए किसानों को व्यापारिक उत्पादन के लिए जारी करने की अनुशंसा की गई है। 3 दिवसीय संगोष्ठी के आखिरी सत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर जीपी सिंह ने ये जानकारी दी। डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि इस साल 27 किस्मों के प्रस्ताव चयन समिति के पास आए थे, जिनमें से 24 किस्में अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के लिए अनुशंसित की गई थी। इन किस्मों में अच्छी दाने की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधकता, औद्योगिक उत्पादन जैसे बिस्किट, दलिया आदि निर्माण के लिए उपयोगिता के मूल्यांकन को आधार बनाया गया। डिंडौरी के मिकलसुता महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम विभाग द्वारा पोषण जागरूकता के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पोषण आहार को समझने और समझाने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। एशिया कप टी20 क्रिकेट में भारत ने कल रात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में विराट कोहली के 44 गेंदों में नाबाद 59 और सूर्यकुमार यादव के 26 गेंदों में नाबाद 68 रन की मदद से 2 विकेट पर 192 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में हांगकांग की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 152 रन बना पाई। सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के ग्राम मोड़ी में एक जिला एक उत्पाद के विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। शाजापुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला परिवहन कार्यालय द्वारा मक्सी क्षेत्र में 32 स्कूल बसों की चेकिंग की गई। सीधी कलेक्टर की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई। रायसेन कलेक्टर ने पंचायत, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं से व्यक्तियों को पात्रतानुसार लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में इफ्को के तत्वावधान में आज रुस्तमपुर ग्राम के खेतों में मक्का, पपीता और अदरक फसल पर ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया जाएगा। गुना जिले के विकासखंड आरोन में आज विकासखंड स्तरीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। बैतूल जिले में दक्षिण वन मंडल के आमला परिक्षेत्र में 2 पेड़ों के बीच फंस गए एक तेंदुए को वन विभाग के अमले ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। खरगोन निवासी एक मेडिकल व्यवसायी को फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पन्ना कलेक्टर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिन्हित पात्र परिवारों की पात्रता संबंधी जांच के लिए सभी जनपद पंचायत सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।